हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, इसके कारण क्या थे, प्रकृति तथा परिणाम। तो आइए जानते हैं व्हाट वाज द कॉजेज, नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए जानते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके कारण। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, इसको सिपोय म्यूटिनी यानी कि सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो सिपाहियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, वो सिपाही जो कि ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे, ब्रिटिश सेना का भाग थे, उन सिपाहियों ने विद्रोह किया, इसलिए इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या थे। पहला कारण था आर्थिक शोषण। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्थिक नीतियां थी वो बहुत ही ज़्यादा शोषणकारी थी। ठीक है, जैसे उच्च कर, वो हाई टैक्स लेते थे, यानी कि राजस्व जो था वो बहुत ज़्यादा एकत्र करते थे। भूमि राजस्व की मांग, इन सब ने भारतीय जनता में व्यापक असंतोष पैदा कर दिया। कंपनी ने भारतीय लोगों के कल्याण की उपेक्षा करते हुए व्यावसायिक हितों पर ध्यान दिया। जो कंपनी थी उसने लोगों के हितों के लिए कोई कार्य नहीं किया। कंपनी का जो मेन फोकस था वो किस पर था, खुद के व्यावसायिक हितों पर था। तो इन सब चीज़ों ने क्या किया, लोगों के मन में असंतोष फैला दिया। दूसरा जो कारण था वो था सामाजिक तथा धार्मिक असंतोष। अब 1829 में आप सभी जानते हैं विलियम लॉर्ड बेंटिक जो थे, उन्होंने क्या किया, सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया, यानी कि सती प्रथा को बंद कर दिया। अब जब सती प्रथा का उन्मूलन हुआ तो जो लोग थे उनको लगा कि अंग्रेज जो है वो क्या कर रहे हैं, उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये अफवाह भी फैल गई थी कि जो अंग्रेज है वो भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं, यानी कि क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। तो ये अफवाहें भी बड़े स्तर पर फैलने लग गई, जिसकी वजह से जो लोग थे उनके मन में धार्मिक असंतोष तथा सामाजिक असंतोष भी फैल गया। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने रेलवे का परिचय किया 1800 के दशक में ही। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, रेलवे का जब इंट्रोडक्शन हुआ, जब रेलवे का परिचय करवाया गया तो नई तकनीक तथा सामाजिक सुधार हुए। ठीक है, जिनसे भारतीय परंपरागत मूल्य तथा रीति रिवाजों पर लोगों ने इसको हमला माना। ठीक है, लोगों ने ये फील किया कि जो अंग्रेज़ है वो भारत को अपने हिसाब से क्या बनाना चाहते हैं, विदेशी राज्यों की तरह बनाना चाहते हैं। ठीक है, लोगों के मन में ये अफवाह फैल गई कि अंग्रेज़ जो है वो भारत को क्या करना चाहते हैं, एक ईसाई देश में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो ये जब अफवाह फैली तो लोगों के मन में एक डर आ गया। ठीक है, एंड एक असंतोष की भावना भी आ गई। इसके अलावा उसी टाइम पर क्या किया गया था, अंग्रेज़ों ने एक नई राइफल का इंट्रोडक्शन किया। ठीक है, एक नई राइफल का निर्माण किया जिसके ऊपर कारतूस लगा होता था, एंड उस कारतूस को जो सिपाही थे उनको अपने दांतों से हटाना होता था। ठीक है, अब ये अफवाह फैल गई कि वो जो कारतूस है उस पर गाय तथा सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया है। तो जब लोगों के मन में ये अफवाह फैली, जब सिपाहियों के बीच ये अफवाह फैली, तो हिंदू तथा मुस्लिम दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाओं को इसने आहत किया। ठीक है, एंड उनके मन में असंतोष जाग गया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके अलावा सैन्य असंतोष भी था। भारतीय सैनिक जिन्हें सिपाही कहा जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें अपने ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था, यानी कि जो ब्रिटिश सैनिक थे उनको ज़्यादा वेतन दिया जाता था, तथा जो भारतीय सैनिक थे उनको कम वेतन दिया जाता था, जबकि काम दोनों का सेम था। ठीक है, इसके अलावा जो भारतीय सैनिक थे उनको अच्छे से भी ट्रीट नहीं किया जाता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। नए एनफील्ड राइफल की जब शुरुआत हुई तो फिर लोगों के मन में, जो भारतीय सिपाही थे उनके मन में और भी ज़्यादा डर फैल गया, जब उनको ये अफवाह फैली उनके बीच में कि राइफल के कारतूस के ऊपर सुअर तथा गाय की चमड़ी का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इससे सिपाहियों में और भी ज़्यादा असंतोष फैल गया। नेक्स्ट है राजनीतिक असंतोष। मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था तथा ब्रिटिश शक्ति
का जब उदय हुआ तो इसने भारतीयों में राजनीतिक अपमान की भावना पैदा कर दी। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन से सभी लोग जो थे वो असंतुष्ट थे। ठीक है, उनको दुख हो रहा था कि मुगल साम्राज्य का पतन जो हुआ है वो ब्रिटिशर्स की वजह से ही हुआ है। तो इस वजह से राजनीतिक असंतोष भी फैल गया। इसके अलावा अंग्रेजों की कुछ ऐसी नीतियां थी जो कि कैसी थी, शोषणकारी थी, जैसे लैप्स की नीति, जिसके तहत ब्रिटिश शासकों को बिना उत्तराधिकारी के भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लेने का अधिकार था। ठीक है, यानी कि अगर किसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य किसके अंडर हो जाएगा, किसके अधीन हो जाएगा, ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लैप्स की नीति थी इसने भी लोगों के मन में विद्रोह खड़ा कर दिया। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं प्रकृति। तो 1857 का जो विद्रोह होता है ये एक व्यापक विद्रोह होता, यानी कि इसमें सभी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया, सिपाही, किसान, ठीक है, इन सब ने भी इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, अपनी भागीदारी दी। इसके अलावा यह एक सुव्यवस्थित तथा केंद्रीय रूप से योजनाबद्ध विद्रोह नहीं था। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है, कि ये जो विद्रोह होता ये सुव्यवस्थित नहीं था तथा योजनाबद्ध नहीं था, यानी कि इसमें ठीक तरीके से प्लानिंग नहीं की गई थी, बल्कि क्रोध तथा निराशा का एक सहज विस्फोट था। मतलब कि लोगों के मन में क्रोध तथा निराशा की भावना उत्पन्न हो गई थी, इसी कारण उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। आइए अब जान लेते हैं विद्रोह की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। पहला, सहज प्रकृति। विद्रोह जो था ये भारत के विभिन्न हिस्सों में सहज रूप से भड़क उठा, जिसमें अलग अलग नेता तथा अलग अलग लोगों के अलग अलग उद्देश्य थे। एकता का अभाव था, क्योंकि इसमें एकीकृत नेतृत्व नहीं किया गया था किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि कोई एक नेता नहीं था इस विद्रोह को जो संभाल सके। ठीक है, तो इसमें एकता का अभाव था क्योंकि एकीकृत नेतृत्व नहीं था। इसके अलावा स्पष्ट लक्ष्य नहीं थे, लोग इस बात से अवेयर नहीं थे कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। ठीक है, स्पष्ट लक्ष्य नहीं था किसी का भी। नेक्स्ट, धार्मिक तथा जातिगत विभाजन। विद्रोह जो था ये धार्मिक तथा जातिगत विभाजनों से प्रभावित था, जिसने इसके दायरे तथा प्रभाव को सीमित कर दिया। नेक्स्ट, सीमित भौगोलिक प्रसार। विद्रोह जो था ये मुख्य रूप से उत्तर तथा मध्य भारत तक सीमित था, अन्य क्षेत्रों की सीमित भागीदारी इसमें देखी गई। इसके अलावा ये जो विद्रोह था इसमें सिपाही तथा किसानों ने तो हिस्सा लिया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जो कि अंग्रेजों की ही सहायता कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें सबकी भागीदारी समान रूप से नहीं देखी गई। बहुत सारे ऐसे शासक थे, जैसे हैदराबाद का निजाम एक शासक था। ठीक है, तो क्या कर रहे थे, अंग्रेजों की ही सहायता कर रहे थे इस विद्रोह को कुचलने में। तो इसीलिए इस विद्रोह में सीमित भौगोलिक प्रसार भी देखा गया, सीमित भागीदारी भी देखी गई। आइए परिणाम देख लेते हैं इस विद्रोह के क्या परिणाम हुए। तो इसमें क्या हुआ, सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके हाथ से सत्ता ले ली गई तथा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत की शक्ति, भारत पर शासन करने की शक्ति आ गई। ठीक है, अब भारत पर जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन का हो गया। नेक्स्ट है प्रशासन का पुनर्गठन। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक सुधार लागू किए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से क्रिएट किया गया, फिर से प्रशासन का गठन किया गया। विद्रोह का दमन। ब्रिटिशों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूर बल का इस्तेमाल किया, जिससे व्यापक रक्तपात तथा विनाश भी हुआ। इसके अलावा अब ब्रिटिशर्स जो थे वो भी ज्यादा अवेयर हो गए तथा उन्होंने निगरानी बढ़ा दी। अब ब्रिटिशों ने भारतीय समाज पर निगरानी तथा नियंत्रण को और भी ज्यादा तेज तथा मजबूत कर दिया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। इस विद्रोह ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की एक नई लहर तथा स्वतंत्रता की इच्छा को जगाया, यानी कि इस विद्रोह से क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का भी उदय हुआ। 1857 का जो विद्रोह था ये इतिहास का एक बहुत ही मुख्य पहलू माना जाता है। इसमें ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ते असंतोष को उजागर किया गया तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग भी प्रशस्त किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।